हेलो दोस्तों, निखिलम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज। इसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा सवाल नंबर फर्स्ट। इसमें कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी, ये हमें बताना है। ये यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया सवाल है, जिसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की दोनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहली कंडीशन यह है कि उसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, इसकी पहली कंडीशन क्या है? इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए, अगर इसका हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा A, B और C। इसके शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई से मतलब है इसके सभी शीर्ष लंबों की क्या निकालना है? लंबाई। देखिए, शीर्ष लंब क्या होता है उसे भी हम क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। देखिए, शीर्ष लंब क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से समभुज भुजा पर जो डाला गया लंब होता है वो क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे कि मैं इस पॉइंट ए से अगर इस सममुख भुजा पर एक लंब खींच दूं, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बनाने वाली एक रेखा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शीर्ष लंब। इसी प्रकार से अगर इस बिंदु से हम खींच दें एक लाइन इस पर 90 डिग्री बनाती हुई, तो ये भी क्या है? एक शीर्ष लंब है। इसी प्रकार से इस पॉइंट से अगर एक लाइन इस पे खींच दें तो ये भी क्या है? एक शीर्ष लंब है। किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष लंब होते हैं, परंतु जब हम बात करते हैं किसी समबाहु त्रिभुज की, तो ये तीनों की तीनों शीर्ष लंब बराबर होता है। इसी त्रिभुज में हमें इस शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। देखिए, इसमें इसकी भुजाएं देख रखा है 2A है। इसकी भुजाएं क्या क्या है? देख दिया है हमें कि इसकी जो भुजाएं है वो 2A है, यानी भुजा की लंबाई जो है वो 2A है। देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या? देखो यहाँ पे भुजा की जो लंबाई है, भुजा बराबर हमारी यहाँ पे 2A है। इस चीज की तीनों भुजाएं जो है वो 2A है। देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सिंपल सा जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी अगर इसी त्रिभुज की हमें निकालना है क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा 1/2 आधार आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई बोलो या फिर शीर्ष लंब बोलो, बात एक ही है। परंतु ये जो हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए भी एक सूत्र होता है, हमारा फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। सिंपल सा सूत्र जो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। देखिए, अब ये दोनों चीजें हो जाएंगी बराबर। आधार का मान आप ये 2A ले सकते हैं। अगर इसको हम आधार मान लेते हैं इस वाली लाइन को, तो ये 2A होगा। और अगर हम थोड़ी देर के लिए इस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा h। अब देखिए, इस पे वैल्यू अगर हम रखें तो ये बड़ा आसानी से हमें सॉल्व होके मिल जाएगा। देखिए, भुजा की जगह हमारा कितना है? 2A रखेंगे तो ये 2A का क्या बन जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ये रहा हमारा अगला सवाल। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है दिए गए चित्र में यदि ST समांतर है QP की, ये जो ST देख रखा है ये वाली लाइन, ये QP के समांतर है, जिसमें QS बराबर 3 सेंटीमीटर है। यानी ये Q से लेकर S तक ये वाली जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर देख रखा है। और जो हमारा SR है 1.5 ये लिखा हुआ है, और PT 2.8 है। तो हमें TR का मान चाहिए, यानी ये वाली लंबाई हमें निकाल के देनी है। देखिए, इस सवाल का जवाब निकालने के लिए आप सिंपल इस्तेमाल कर दीजिए अपनी थेल्स प्रमेय का। क्योंकि अगर हम चलें त्रिभुज किसमें? आर पी क्यू में। किसमें चलेंगे? आर पी क्यू में। इस त्रिभुज में चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमें दिया हुआ है कि ST जो है वो समांतर है किसके?
क्यू पी की, एस टी समांतर है क्यू पी की। इसी वजह से हमारा जो आर टी बटा में टीपी, आर टी बटा में टीपी या पीटी, कोई दिक्कत नहीं, इससे बराबर हो जाएगा किसकी, आर एस बटा में एस क्यू या क्यू एस। ये हो जाएगा, कहाँ से हो गया, ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। तो चलिए इस पे बारी बारी से वैल्यू को रखते हैं और आंसर निकालते हैं। आर टी का मान हमें निकालना है या टी आर का मान निकालना है, बात एक ही है। बटा में टीपी की वैल्यू या पीटी की वैल्यू, बात एक ही है। रख देंगे इसे 2.8, कितना है 2.8, बराबर में आर एस का जो मान दे के रखा है, आर एस का मान है 1.5 है। बटा में एस क्यू का मान कितना है, एस क्यू का मान 3 है। देखिए इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 15 एक कम 15, 15 दूना 30। और यहाँ से आर टी बोलो इसे या टी आर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ टी आर दिया है तो टी आर लिख देते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ यहाँ पे, ये है भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा जो 1/2 गुणे 2.8। इसे अगर काटे तो 2 कम 2 और 2 चौक के 8, यानी 1.4। तो यहाँ से हमें जो टी आर का मान मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1.4। तो यही हमारा फाइनल में आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। देखिए इस सवाल में यदि आप ध्यान से देखिए तो जो ऑप्शन दे के रखा है कुछ इस प्रकार से है कि इस साइड सारे के सारे जो ऑप्शन में दिया गया है वो त्रिभुज एबीसी दे के रखा है। देखिए सिंपल सा तरीका ये है कि इन दोनों त्रिभुजों में हमें नोटिस करने वाली बात जो है, देखिए कोण जो बी है वो कोण डी के क्या है, बराबर है। कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर। तो सिंपल इसका अगर आपको जवाब निकालना है तो आप सिंपल करेंगे क्या, इनमें से देखेंगे जो कोण बी जो है, कोण बी का संगत कोण जिसमें कोण डी दिया होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अदर फैक्टर अगर आप चेक करना चाहते हो देख सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी वाली भुजा है वो डी एफ कहिए या ई डी कहिए उसकी आधी है। इसी प्रकार बीसी वाली भुजा है वो डी एफ या एफ डी कहिए इसका आधी है। तो आपको ये सब चीजें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल ये देखिए कि किस वाले ऑप्शन में कोण बी का संगत कोण डी दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चलते हैं, तो कोण बी का यहाँ पे संगत जो है कोण ई दिया हुआ है। जैसे जैसे नंबर पे आ रहा है उसी नंबर पे इधर भी चेक करेंगे, जैसे ये दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे इधर भी चेक कर लेंगे। तो कोण बी का संगत कोण ई दिया हुआ है, गलत हो जाएगा क्योंकि कोण बी का कोण डी होना चाहिए, क्योंकि तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। आगे देखते हैं, कोण बी का संगत कोण डी है तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अगला चेक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोण बी का संगत कोण एफ दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी गलत ही होगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।